अगर हमें अपने एक्शंस पर पूरा कंट्रोल चाहिए तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा हर एक्शन कहां से ओरिजिनेट होता है। जो भी मैं कुछ काम कर रहा हूं उसका सोर्स क्या है। हमारे किसी भी एक्शन के तीन सोर्सेज हो सकते हैं। पहला सोर्स हो सकता है रिफ्लेक्स एक्शन, और ये वो एक्शन होता है जिसके बारे में हम कुछ सोचते नहीं है, जिसको हम प्रैक्टिस नहीं करते, जिसको हम कभी भी ट्रेन नहीं करते हैं करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक न्यू बॉर्न डॉग को देखें, अगर हम उसे एक स्विमिंग पूल में छोड़ देते हैं तो होता क्या है, वो खुद पेडल मारने लग जाता है, खुद ही वो स्विम करने लग जाता है, और उसे कोई भी ये सिखाता नहीं है कि ऐसे स्विम किया जाता है। अगर हम एक न्यू बॉर्न बेबी की बात करें तो उसको कभी भी आप बताते नहीं हो कि कोई भी जब आप गर्म सरफेस को छू रहे हो तब अपने हाथ दूर कर लेना। आप उसे ये बता सकते हो कि गर्म सरफेस इसके पास मत जाओ, लेकिन ये एक बच्चे को खुद पता होता है कि गर्म चीज को छूते ही हाथ को खुद दूर होना है। ये चीज उसके अंदर पहले से है, यानी कई फीचर्स हमारे अंदर पहले से ही लोडेड होते हैं, हमारे अंदर उन फीचर्स को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। ये होते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। द सेकंड सोर्स ऑफ एक्शन इज ट्रेनिंग, यानी जब भी हम कोई प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब भी हम किसी चीज को रिपीटेडली परफॉर्म कर रहे होते हैं और हमारा दिमाग उस चीज के यूज टू हो रहा होता है, तब हमें उस चीज के बारे में सोचना भी नहीं पड़ता कि मैं ये काम कैसे करूं, कितनी इसमें मेरी मेहनत लगेगी। तब वो फ्रिक्शनलेस बन जाता है और हम उसे बोलते हैं कि हमारी एक हैबिट बन चुकी है। तो ये एक और सोर्स होता है एक्शन का। नाउ द थर्ड सोर्स ऑफ एक्शन इज थॉट, और ये इन तीनों सोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपने इस चीज को मास्टर कर लिया तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। आप दोनों चीजों को ओवरराइड भी कर सकते हो, यानी जो दो अदर सोर्सेज हैं, अगर आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में हैं तो जो भी आप हैबिट चाहते हो आप उसे बना सकते हो, और जो भी आपका रिफ्लेक्स एक्शन है आप उसे ओवरराइड कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपने शायद टीवी पर किसी मंक को देखा भी हो कि वो अंगारों पर चल रहा है, उसके पैर क्लियरली जल रहे हैं, लेकिन ये जलने की सेंसेशन और ये जो पेन वाला थॉट है उनके दिमाग तक पहुंचता ही नहीं है। या फिर जो शाओलिन मंक्स होते हैं वो पता क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी को और अपने माइंड को कुछ इस तरीके से ट्रेन कर लेते हैं कि अगर कोई बहुत नोकीली चीज उनकी स्किन के आर पार भी जा रही हो तब भी वो हिलता ही नहीं है, उनके मुंह पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आता, उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलता, बिकॉज दे आर बियॉन्ड प्लेजर एंड पेन। वो क्या कर रहे होंगे, वो अपने नाखूनों का इस्तेमाल कर रहे होंगे एक ठुकी हुई कील को निकालने के लिए। वो ऐसा क्यों कर पाते हैं? वो ऐसा इसलिए ही कर पाते हैं बिकॉज दे हैव मास्टरी ओवर देयर थॉट्स, एंड वंस यू हैव मास्टर योर थॉट्स यू कैन ऑल्सो मास्टर योर एक्शंस। अगर आप खुद से भी पूछो कि मैं जो भी काम करता हूं उसका सोर्स क्या है, किस वजह से मैं कोई भी काम करता हूं, अगर मैं कोई काम इनिशिएट कर रहा हूं, कोई मैंने एक्शन किया, मैंने हाथ हिलाया है, कैसे ये हाथ हिला, अगर मैंने ये मग उठाया है, कैसे इनिशिएट कैसे हुआ, ये वो पहला क्या थॉट था, क्या मूवमेंट थी, क्या चीज पहले आई, सबसे पहले क्या आया। सोचो इस बारे में। जब भी आपको लास्ट टाइम भूख लगी थी और आपको कुछ खाने का मन कर रहा था, आपका इंटेंशन थी कि मैं कुछ कुक करूं, मैं कुछ ऑर्डर करूं फूड, या फिर मैं फ्रिज से जाके कुछ चीज निकालूं, पहली चीज क्या हुई? पहले यही होता है कि आपके दिमाग में एक थॉट आता है। मे बी आप बोल सकते हो कि नहीं यार मेरे अंदर सेंसेशन आई थी, सेंसेशन भी ख्याल ही है, बॉडी में कोई आपका दिमाग नहीं है, जो बॉडी में नर्व्स होती हैं वो जाके आपके दिमाग में ही मिलती हैं, तो इट्स ऑल्सो अ थॉट। वही चीज आप एक्चुअल में एक्ट आउट कर रहे होते हैं, और ये चीज सिर्फ खाने के साथ रिलेटेड नहीं है। लास्ट टाइम जब आप कोई मूवी देखने गए थे, जब आप दोस्तों से मिलने गए थे, जब आप किसी वेकेशन पर गए थे, हर चीज की शुरुआत होती है आपके माइंड से, आपके थॉट से। और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आप डीप इनसाइड ऑलरेडी इस चीज को जानते हो कि जो भी आपके ख्याल हैं वही आपकी डेस्टिनी को बनाते हैं। एक बहुत पॉपुलर कोट भी है लाओ त्जू का, वॉच योर थॉट्स बिकॉज योर थॉट्स बिकम योर वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स they become your actions, watch your actions they become your habits, watch your habits they become your character, and watch your character it becomes your destiny. However, हमारी सोसाइटी में ये चीज सिखाई ही नहीं जाती कि हम अपने माइंड पर कंट्रोल कैसे लाएं, हम अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें। हमें बहुत सुपरफिशियल लेवल पर गाइडेंस दी जाती है, हमें बस इतना बोला जाता है कि तुम बस अच्छा होने की एक्टिंग कर लो, और बस इस एक्टिंग के बेसिस पर ही हमें कोई रिवॉर्ड मिल जाता है। जैसे स्कूल में जाने पर भी हमें बस ये बोला जाता है कि तुम अच्छे मार्क्स ले आओ और तुम्हें रिवॉर्ड मिल जाएगा। स्कूल में कोई भी हमारी ये चीज नहीं देख रहा है कि कोई भी चीज जो वो पढ़ा रहे हैं वो चीज हमें समझ आई है या फिर नहीं। बस हर कोई ये देखेगा कि एंड में क्या आया। ठीक है तुमने पढ़ लिया, क्यूरियोसिटी पर फोकस नहीं है, तुम्हारी समझ पर फोकस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग पर फोकस नहीं है, ग्रोथ पर फोकस नहीं है, रिजल्ट क्या आया, एंड में तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, बस मार्क्स बता दो, परसेंटेज बता दो, बाकी सारी चीजें इररिलेवेंट हैं। इवन आपका कोई रिलेटिव भी होगा, वो बस आपको ये चाहेगा कि आप बस उनके पीछे जी 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 करके घूमते रहो, आप बस उन्हें आप बोल दो और वो उसी चीज में खुश हो जाएंगे, उसी से बस उनकी ईगो सेटिस्फाई हो जाती है। वो एक्चुअल में ये भी नहीं देखना चाहते कि क्या आप रियल एक्चुअल में उनकी कोई रिस्पेक्ट करते हो या फिर बस आप रिस्पेक्ट की एक्टिंग कर रहे हो और उनकी पीठ पीछे आप उन्हें गालियां देते हो। दे डोंट केयर, वो एक्चुअल में कोई रिलेशनशिप बिल्ड ही नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते कि आपके रिलेशनशिप में कोई डेप्थ हो। हर कोई बस सुपरफिशियलिटी के पीछे है। वाई? बिकॉज हमने अपना फोकस थॉट से हटाकर थॉट्स के रिजल्ट पर ले आया है। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में भी बात करी थी कि हम अपना फोकस एंड रिजल्ट पर नहीं रखना,
हमने अपना फोकस उस पूरे प्रोसेस पर लाना है जो एंड रिजल्ट को पैदा करता है। जब आपके पास पूरा पेड़ आ सकता है तो क्यों आप बस एक फल का पीछा कर रहे हो? आज हम जरा सी कोई नॉलेज गेन कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि हम इंटेलिजेंट और हमारे को दूसरों से ज्यादा पता है। लेकिन इस चीज में प्रॉब्लम यह है कि हम कई चीजें बस याद करके, कई चीजें बस अपने दिमाग में बिठा के ये सोचते हैं कि काम खत्म हो गया है। हम अपने माइंड को एक्चुअल में ट्रेन नहीं करते, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते। जैसे जिम में जाके हम अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं, पुशअप्स करते हैं, हमारे पास बेंच प्रेस है, चेस्ट प्रेस है, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। बट माइंड की क्या एक्सरसाइज होती है और हम माइंड को कैसे ट्रेन करें, माइंड को कैसे हम शार्प और स्ट्रांग बनाएं? अगर हम मसल्स के ही एग्जांपल को लें तो जिस तरीके से मसल्स ग्रो करती हैं उसी तरीके से हमारा माइंड ग्रो करता है। अगर हम ये समझ लें कि मसल्स कैसे ग्रो करती हैं तो वही सेम चीज हम माइंड पे अप्लाई कर सकते हैं और अपने माइंड को भी ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा शार्प बना सकते हैं। जो चीज हम वेट के साथ कर रहे होते हैं फिजिकल लेवल पे, अगर हम वही चीज अपने माइंड के लेवल पर अपने थॉट्स के साथ कर दें, माइंड ग्रो करता है। तो मसल्स कैसे ग्रो करती हैं? मसल्स को ग्रो करने के 3 तरीके होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, इलोंगेशन या फिर होल्ड। होल्ड करने का मतलब है कि आप वेट पकड़ के बस एक पोजीशन पर खड़े हुए हो। और यही चीज अगर हम माइंड के लेवल पर देखें तो आप थॉट के साथ क्या कर सकते हो? आप थॉट को या तो एक जगह पर होल्ड कर सकते हो, दैट विल बी योर कॉन्सेंट्रेशन। आप थॉट को अपने से दूर जाते हुए देख सकते हो, दैट विल बी योर ऑब्जर्वेशन। या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट करके, फ्लेक्स करके अपने माइंड तक, अपने ब्रेन तक बहुत ज्यादा खून भेज सकते हो, एंड दैट विल बी थिंकिंग। 3 तरीके हो गए मसल्स को ग्रो करने के और 3 ही तरीके हो गए अपने माइंड को ग्रो करने के। या तो आप सोचो, या तो आप ऑब्जर्व करो, या तो आप कंसंट्रेट करो। तीनों चीजें अगेन थॉट से रिलेटेड हैं। थिंकिंग इज मूविंग अ थॉट, ऑब्जर्विंग इज वॉचिंग अ थॉट, एंड कॉन्सेंट्रेटिंग इज ऑब्वियसली होल्डिंग अ थॉट। अगर आप अपने एक्शंस को मास्टर करना चाहते हो तो इन 3 चीजों को रिपीटेडली परफॉर्म करो। सोचो, ऑब्जर्व करो, कॉन्सेंट्रेट करो, सोचो, ऑब्जर्व करो, कॉन्सेंट्रेट करो। और जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में, जो भी आप फिजिकली करना चाहते हो, वो करना बहुत ईजी हो जाएगा, बिकॉज आप एक थॉट को होल्ड कर पाओगे, आप थॉट्स को आपस में लड़ा पाओगे और आप थॉट से डिटैच हो पाओगे। दिस इज द अल्टीमेट फ्रीडम। सो इन तीनों चीजों को परफॉर्म कैसे करें? अगर आप क्लियरली सोचना चाहते हो तो किसी भी थॉट को अपने माइंड में प्रायोरिटाइज करना सीखो। कोई भी अगर आपका थॉट है, कहीं पर भी आपके माइंड में वो पड़ा हुआ हो सकता है, उसको अपने माइंड के सेंटर में बुलाना सीखो। अगर आपका थॉट सबकॉन्शियस माइंड में या फिर अनकॉन्शियस माइंड में, आपको पता होना चाहिए कि उसको बाहर कैसे पुल करना है। दिस इज थिंकिंग। थिंकिंग का मतलब यह है कि आप एक थॉट के साथ एक्टिवली इंगेज हो, आप उसको तोड़ रहे हो, आप उसको मरोड़ रहे हो, आप उसे फ्लेक्स कर रहे हो, आप उस तक खून भेज रहे हो। थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि आप दूर से किसी थॉट को देख रहे हो, बस ऑब्जर्व कर रहे हो, आप डिटैच्ड हो। नो। थिंकिंग का मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी थॉट पर फोकस जो आप उस पर कंसंट्रेटेड हो। नो। थिंकिंग का मतलब यह है कि आप उसे एक्टिवली यूज कर रहे हो। और थिंकिंग का मतलब यह भी है कि आप किसी भी थॉट को अपने माइंड के सेंटर में बुलाना जानते हो। और इसी वजह से कोई भी एक्शन अगर आपको ये रिक्वायर कर रहा है कि आप किसी भी थॉट को मूव करो या फिर किसी भी थॉट को प्रॉपर सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करो, तो वो एक्शन आपकी थिंकिंग से बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वर्ड्स को आर्टिकुलेट करना चाहते हो, अगर आप कोई भी बात बोलना चाहते हो जिस वजह से दूसरा इंसान जो आपको सुन रहा है उसको अच्छा लगे, उसको समझ आए कि हाँ ये इंसान बोलना क्या चाहता है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको क्लियर थिंकर बनना पड़ेगा। बिकॉज क्लियरली सोचने का मतलब यह है कि आप अपने माइंड में जो भी आपका थॉट है उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको सीक्वेंस करना जानते हो। और जैसे पहले वो कोट आया था लाओ त्सू का, योर थॉट्स बिकम योर वर्ड्स। पहली चीज यही होती है। तो अगर आप ज्यादा आर्टिकुलेट बनना चाहते हो, उसके लिए आपको थिंकिंग अपनी क्लियर करनी पड़ेगी। अगर आपके थॉट्स प्रॉपर क्लियरली ऑर्गेनाइज्ड है और आपको पता है कि इस पॉइंट पर ये वाला थॉट मेरे माइंड के सेंटर में आएगा, आप उसको मूव कर सकते हो सही टाइम पे, दैट्स थिंकिंग। थिंकिंग इज द मूवमेंट ऑफ थॉट, थिंकिंग इज द यूज ऑफ थॉट। जब भी आप थॉट के साथ इंगेज हो, वो है थिंकिंग। अगर आप क्लियरली सोचना चाहते हो तो हर तरह की इंफॉर्मेशन अपने माइंड को फीड करो। जो भी पर्सपेक्टिव है लोगों का, चाहे वो ऑपोजिट साइड्स पे हो, चाहे आप किसी चीज से डिसएग्री भी कर रहे हो, उसको एंटरटेन करना सीखो। बिकॉज अगर आपके माइंड के पास कोई रॉ मटेरियल ही नहीं है तो बार बार वो किस चीज को आपके माइंड के सेंटर में लाएगा? ये खुद सोचो। बार बार वो सेम चीज को ही आपके माइंड के सेंटर में ला पाएगा और आप कुछ भी नया डिस्कवर नहीं कर पाओगे, बिकॉज ऑल थॉट्स आर ओल्ड थॉट्स। कोई भी थॉट नया नहीं होता है, हमेशा आपको बाहर से कुछ चीज कंज्यूम करनी पड़ती है और वो चीज जो आपने कंज्यूम की वो आपके थॉट के साथ भिड़ती है और फिर कोई नई चीज आप डिस्कवर कर पाते हो। वो एक्चुअल में नया नहीं है, आपने बस उसको डिस्कवर करा है फॉर योरसेल्फ। इसी वजह से बहुत से लोग जो होते हैं, जो एक पैटर्न में उलझे हुए होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? वो बार बार सेम चीजों को पकड़ के ही अपने माइंड के सेंटर में ला रहे होते हैं। सोच वो भी रहे होते हैं बट वो क्लियरली नहीं सोच रहे होते हैं। क्लियरली सोचने के लिए आपको एक बैलेंस पर्सपेक्टिव चाहिए होता है। आपको हर साइड की सुननी होती है कि लोग क्या कह रहे हैं, मेरे ऑपोजिट जो कोई आर्ग्यूमेंट पेश कर रहा है उसका मतलब क्या है। क्वेश्चन एवरीथिंग, बिकॉज आप प्रायोरिटाइज करना सीख जाओगे एक थॉट को दूसरे थॉट के ऊपर। सेकेंडली, हाउ टू ऑब्जर्व अ थॉट। ये एक्सरसाइज तीनों एक्सरसाइज में सबसे सिंपल है, बिकॉज
आप किसी भी थॉट के साथ इंगेज नहीं कर रहे हो, आप किसी भी थॉट के साथ लड़ नहीं रहे हो, आप उसे टटोल के नहीं देख रहे हो कि इसका मतलब क्या है, आप उससे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, आप बस एक दर्शक की तरह एक थॉट को देख रहे हो कि अच्छा कोई थॉट आया मेरे दिमाग में, इंटरेस्टिंग। आप फिर उसको डिस्कवर कर सकते हो कि इसका मतलब क्या है, और आप एक क्लियर पिक्चर पेंट कर सकते हो। आप चीजों को आपस में कनेक्ट करके एक बड़े स्केल पर देख सकते हो कि अच्छा दुनिया ऐसे काम करती है, दिस इज हाउ रियलिटी इज। जब भी आप किसी इंसान का पूरा वर्ल्ड व्यू सुन रहे होते हो और वो बहुत क्लियर आर्टिकुलेट मैनर में अपने आप को समझा पा रहा होता है कि दुनिया ऐसे काम करती है, वो ऐसा क्यों कर पाया होता है। जो भी इंसान क्लियरली आर्टिकुलेट कर पाता है कि दुनिया ऐसे काम करती है, तुम्हें पता ही नहीं, तुम कई चीजें मिस कर रहे हो, उस इंसान ने पक्का अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को यूज किया होता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आप बस एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह आंखें निकाल के शैतान बच्चों को देख रहे हो, और जब भी एक स्ट्रिक्ट टीचर ऐसा आता है रूम में जो एकदम से बच्चों को देखता है, कुछ वो बोलता भी नहीं है, वो डांटता भी नहीं है, वो बस देखता है, और उसकी जो नजर होती है वही काफी होती है बच्चों को शांत कराने के लिए। दिस इज द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपके थॉट्स एकदम शांत हो जाते हैं, आप समझ पाते हो कि अच्छा मेरी पूरी चलती है इन पे, लेकिन जब भी मैं चिल्ला रहा होता हूं, जब भी मैं कोशिश कर रहा होता हूं कि मैं इनको समझाऊं, मैं इनसे लड़ूं, तब मैं हार जाता हूं। इस तरीके से देखो अपने माइंड को, इस तरीके से देखो अपने थॉट्स को कि उनसे इंगेज ना करो तो भी हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। थर्डली, हाउ टू कंसेंट्रेट एंड होल्ड अ थॉट। ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसे आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप इसमें बेटर होते जाओगे, और उतना ज्यादा आप अपने माइंड में किसी भी थॉट को स्टेबल रख पाओगे। और अगर इस पूरी वर्कशॉप से आप बस एक चीज सीख लो कि किसी भी थॉट को अपने माइंड में डीपली गड़ाते कैसे हैं और किसी भी थॉट को अपने माइंड में स्टेबल कैसे रखते हैं, देन इट्स माय प्रॉमिस कि ये अकेली चीज आपको 99% लोगों से डिफरेंट बना देगी। और आगे आने वाले कई लेक्चर्स आपको यही चीज समझाने वाले हैं, दैट हाउ यू कैन कॉन्सेंट्रेट लाइक अ मंक। आप अपनी कॉन्सेंट्रेशन को 10x कैसे कर सकते हो, और जो आप किसी भी थॉट को स्टेबल नहीं रख पा रहे हो, आप कभी एक चीज सोचते हो कभी दूसरी चीज पर चले जाते हो, इस चीज को कैंसिल आउट कैसे करना है फॉर एवर।